Hello students, how are you all? I hope you all are safe and healthy with your parents. Let's start our economics class. Today we will discuss our new chapter, that is diagrammatical presentation of data. In starting videos I told you that statics की जो बुक है उसमें जो हमारा टोटल जो सिलेबस है दैट डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस में हाउ टू कलेक्ट द डाटा, देन हाउ टू प्रेजेंट द डाटा एंड हाउ टू एनालाइज द डाटा. मैंने जो लास्ट आपके जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया दैट इज मीन मीडियन मोड, दैट इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस, यानी हाउ टू एनालाइज द डाटा. नाउ दैट इज सेकंड स्टेज, हाउ टू प्रेजेंट द डाटा. जो प्रेजेंटेशन के देयर आर टू मेथड. फर्स्टली व्हेन यू प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जिसे कहते हैं टैबुलर फॉर्म, ठीक है. एंड सेकंड दैट इज डायग्राम के थ्रू व्हेन यू प्रेजेंट द डाटा, यानी डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. So today we will discuss diagrammatically presentation of data. Now that when you present the data with the help of diagram, with the help of different type of diagram, there are 3 categories. Yani we will cover this topic into 3 categories. First, geometric form. Second one, frequency diagram. Then third one, the arithmetic line graph. यानी हमने ये आपने पहले भी आपने जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं आप इसे कर चुके हैं. अब नाउ आपको इसमें अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स हाउ टू प्रेजेंट द डाटा. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा आप अपनी जो आप जहाँ आप रहते हैं अपने टाउन या नेबरिंग जो आपका विलेज है उसकी कोई रिपोर्ट बनानी है, तो व्हेन यू कलेक्ट द डाटा देयर आर सम मेथड्स वी विल डिस्कस. नाउ हाउ टू प्रेजेंट डाटा, आपका उस मेथड को भी आपने जो डाटा कलेक्ट किया, ये तो है नहीं कि जो डाटा कलेक्ट किया एज इट इज मुझे आप उसे दे देंगे, आप उसको एक सिस्टमैटिकली वे में प्रेजेंट करेंगे. व्हेन यू प्रेजेंट द डाटा यू आर यूजिंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स. फॉर एग्जांपल यू मेक ए पाई, यू मेक ए ग्राफ, यू मेक ए बार डायग्राम. ये डिफरेंट जो फॉर्म्स है दीज आर कॉल्ड द मेथड्स ऑफ डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन. फर्स्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म में हम क्या चीज लेते हैं बेटा, बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स. यानी ये दोनों टॉपिक्स हम किस फॉर्म में कवर करेंगे, इन ज्योमेट्रिक फॉर्म. सेकंड वन फ्रीक्वेंसी डायग्राम, वी विल कवर हिस्टोग्राम्स, पॉलीगन एंड ओजेकर. देन अरिथमेटिकल लाइन डायग्राम हम टाइम सीरीज ग्राफ बनाना सीखेंगे, यानी हाउ टू द प्रेजेंट द टाइम सीरीज. जैसे 91 में इतना था, 92 में इतना था, तो व्हेन यू प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ तो हम क्या बनाएंगे बेटा, टाइम सीरीज ग्राफ. यानी ऑल दीज फॉर्म वी विल डिस्कस इन दिस यूनिट. तो टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म दैट इज ज्योमेट्रिक फॉर्म. और ज्योमेट्रिक फॉर्म में भी हम आज डिटेल किसकी करेंगे बेटा, आपकी बार डायग्राम की. तो आई एम डिस्कसिंग बार डायग्राम्स टॉपिक. ओके लेट्स सी, these are 2 examples बेटा. बार डायग्राम हैविंग सम टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. मैंने आज आपको 2 कैटेगरीज बताई, सिंपल बार डायग्राम्स एंड मल्टीपल बार डायग्राम. इन मैथ्स सेक्शंस आप इनके टाइप्स नहीं करते हो, आप सिर्फ सिंपल डायग्राम्स देखते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आगे एग्जांपल करने से पहले ना व्हाट इज द मीन ऑफ बार डायग्राम्स, हम इसको एज ए डिफाइन आप डेफिनेशन बतानी है कि आप बार डायग्राम मैथ्स में बनाते तो हैं, बट व्हाट डू यू मीन बाय बार डायग्राम. इसमें जो वर्ड है द बार, जो बार वर्ड है दैट इज रिप्रेजेंट ए रेक्टेंगल. When you present the information in the form of rectangle, यानी आप एक रेक्टेंगल की में यानी डिफरेंट टाइप ऑफ बार्स की फॉर्म में जब आप प्रेजेंट करते हैं किसी भी आपको इंफॉर्मेशन को, तो क्या कहलाता है बार डायग्राम. यानी दिस इज अ मेथड ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन शुड बी इनटू द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बार्स, रेक्टेंगल. ओके, इन बार डायग्राम देयर आर 5 टाइप्स ऑफ different methods. First method is simple bar diagram. In that section you have already done simple bar diagram. Simple में भी बेटा आपके 2 होते हैं, एक होता है vertical form and second होता है आपका horizontal. यानी आपका क्या है, एक vertical form है और एक आपका क्या है, horizontal form है. vertical form, दूसरा क्या होता है horizontal form. First मैंने आपको एग्जांपल एक के लिए आता है स्टूडेंट्स A B, यानी these are 6 students and these are the marks. यानी 6 स्टूडेंट्स के डिफरेंट आपके मार्क्स आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है. नाउ यू वांट टू प्रेजेंट इन द बार डायग्राम. हाउ टू प्रेजेंट द मेथड, यानी फर्स्ट आपको मैंने कहा ए गो. बार डायग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है, बार डायग्राम रिप्रेजेंट इंडिविजुअल सीरीज
एंड हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। यानी बार और डिफरेंट, अब एक बार देखिए फॉर एग्जांपल बेटा ये दोनों ही आपकी फॉर्म आपको लगेगा, दोनों में ही हम बार्स यूज करते हैं, यानी रेक्टेंगल तो दोनों में यूज करते हैं, बट दिस इज हिस्टोग्राम और दिस इज बार डायग्राम। क्योंकि इसमें जो आपका जो है यानी हमारे जो दोनों की जो आपकी बेटा एक किसी भी दो डिफरेंट बार्स की जब हमारे क्या रहते हैं आपकी एक जो सीरीज होती है जब सेम होती है, यानी जो वॉल होती है आपकी सेम होती है आपकी, यानी अपर जो वैल्यू होती है वो तो हमारा हिस्टोग्राम होता है, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और बार डायग्राम में हमारे बीच यानी दो बार्स के बीच में हम क्या रखते हैं बेटा, गैप प्रेजेंट करते हैं। तो अब नाउ हाउ टू द प्रेजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए 300, इट मींस हम यहाँ पे 300 क्यों लगाएंगे बेटा, ए जो स्टूडेंट्स है कितने मार्क्स है आपके 300 के, इट मींस आप जब इसको बनाएंगे तो ये क्या रहेगा बेटा आपका ऐसा। सेम आपका बी 250, इट मीन जो बी है वो कितना है यहाँ पे ना, सेम बेटा आपकी देन सी आपका 200, इट मींस and then D 150 और E हमारा बेटा क्या है 100। हम इसको एक बार थोड़ा सा चेंज कर देते बेटा आपका, एक मिनट, इट मीन्स ये हमारा क्या है A B C D E गॉट 100 मार्क्स ना, 100 मीन्स यहाँ तक, यानी आप अपने बार जो नोटबुक्स है उसमें बनाएंगे। देन आपका F गोट 500 मार्क्स आपका, इट मींस F गोट 500 मार्क्स, इट मींस काफी आपकी रहेगी बेटा 500 मार्क्स, यानी मैंने आपको ये थोड़ा सा वो बनाई है रिप्रेजेंट, यानी आगे तक रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं एक बार यहाँ पे 500 राइट कर देती हूँ, ठीक है। दिस इज अब ये जो फॉर्म है बेटा दिस इज द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल, यानी हम इसे क्या रखेंगे बेटा वर्टिकल एग्जांपल्स। इसको एक बार आपको सही से समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देती हूँ 300, तो 300 हमारी यहाँ तक आ जाएगी, ओके। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, वर्टिकल फॉर्म। इसी बार को हम लोग किस फॉर्म में भी बना सकते हैं, आपकी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब कैसे रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहाँ मेरा एक्स एक्सिस और इसको हम इस तरीके से बनाएं, आपको तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो जाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल फॉर्म। यानी सिंपल बार डायग्राम में दो कैटेगरीज होती है आपकी, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। दोबारा एक बार, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस और दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। दीज आर टू एक्सिस व्हेन यू प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म। आप एक वैल्यू किस पे रखेंगे, एक्स एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ क्या पुट किया बेटा स्टूडेंट, आपका ए बी सी डी ई एफ, दीज 5 स्टूडेंट्स एंड दीज आर द मार्क्स। तो आपका फर्स्ट है सिंपल बार डायग्राम और इसमें दो कैटेगरीज आएंगी, फर्स्ट आपकी वर्टिकल, सेकंड वन हॉरिजॉन्टल। नाउ सेकंड जो टाइप्स है दैट इज मल्टीपल बार डायग्राम। सेकंड कौन सी है, मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल का मतलब है जब आपको व्हेन यू प्रेजेंट द डाटा यानी मोर देन वन वेरिएबल, यानी आप कब जरूरत पड़ती है व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट द डाटा मोर देन वन वेरिएबल, देन यू मेक मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, फॉर एग्जांपल हमने 10 ईयर की जो हमारी काउंटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने बर्थ रेट एंड डेथ रेट का एग्जांपल दिया है। यानी इन बिटवीन ड्यूरिंग 1930 टू 40 के बीच में 46% आपकी बर्थ रेट की थी एंड 36% आपकी किसकी थी, आपकी डेथ रेट की थी। सेम 1940 से लेकर 50 के बीच में 45% बर्थ रेट एंड 31% डेथ रेट। अब इफ यू वांट टू प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन ऑन बार डायग्राम, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सिंपल बार डायग्राम में, फॉर दिस वन वी हैव टू प्रिपेयर ए मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल के लिए हम एक ईयर के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को अलग अलग। फॉर एग्जांपल हमने क्या यहाँ मैंने क्या लिया, y एक्सिस आई पुट ऑन बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड x एक्सिस आई टेक ईयर्स, यानी आपके दिस आपके दीज 5 ईयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट फेज इन फर्स्ट डिकेड्स आई टेक 1930 टू 40, वी गॉट 46 एंड 36। हाउ टू प्रेजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा 46 ना, इट मींस आपका नियर अबाउट यहाँ 40 आएगा, 45 आएगा,
पे 10 का इंटरवल लिया, यहाँ 50 का लिया है. इट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू टेक द इंटरवल. नाउ 45 दिस वन ना, तो ये हमारा रहेगा 45, यानी आपका 46 से 45 में कितना है 46. दिस इज कॉल्ड बर्थ रेट. अब मुझे आपको करना है क्या, डेथ रेट ना. डेथ रेट कितनी 36, तो आप 36 कहाँ आएगी बेटा आपकी, नियर अबाउट इधर. तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, आपका दिस इज आपका 1 ईयर का आपका, यानी आपने डिफरेंट को क्या किया अलग से, या तो आप इसको अलग से कुछ भी फिल करके या फिर डिफरेंट कलर से यूज करके, नहीं आपने 1 ईयर में यानी एक किसी भी आपने जो आपने इंटरवल लिया है जो भी वैल्यूज पुट की हैं, यू वांट टू प्रेजेंट 2 इंफॉर्मेशन एंड मोर देन 1 वेरिएबल, तो दिस इज द मैथड. नाउ सेकंड, ड्यूरिंग द 1942 50 बर्थ रेट 45 एंड डेथ रेट 31, हाउ टू प्रेजेंट. आप सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, 45 इसी के नियर अबाउट है. दिस इज कॉल्ड 45 हमारी क्या होगी बेटा आपकी बर्थ रेट, एंड 31 इट मीन्स 31 यहाँ जाएगी बेटा आपकी, ये हमारी क्या रहेगी आपकी डेथ रेट. यानी एक बार दोबारा रेट, ये हमारी डेथ रेट है और ये मेरी क्या है आपकी बर्थ रेट. इज इट क्लियर. अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या है आपका ईयर कितना है आपके, फर्स्ट है 50 to 60 के बीच में 40% ना, 40 का मतलब है नियर अबाउट यहाँ, इतनी मेरी रहेगी बेटा बर्थ रेट. डेथ रेट कितनी है 27, तो 27 हमारी 25 यहाँ पे है, तो 27 नियर अबाउट यहाँ पे बेटा. मैं यहाँ पर फ्री हैंड कर ओनली अप्रोक्सीमेटली ले रही हूँ आपके जो फिगर्स में, लेकिन आप ग्राफ नोटबुक में बिल्कुल इक्वली उसमें आपके ये आपके जो मेजरमेंट है आपको साथ में गिवन होती है, यानी गैप है, तो यानी ईच जो आपका जो मार्क होता है इट रिप्रेजेंट अपनी 1 वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू पुट करनी है. नाउ नेक्स्ट आपका है 60 to 70 के बीच में 42 बर्थ रेट, 23 डेथ रेट. इट मीन्स हमारे 42 नियर अबाउट किस, ये आपकी 42 है आपकी 42, यानी आप कैसे लेंगे, फॉर एग्जांपल आप स्केल से वैल्यू इस तरीके से पुट करके या तो आप रखेंगे इधर, या फिर आप करेंगे बेटा ग्राफ नोटबुक के अंदर. आप ये है नेक्स्ट, दिस इज डेथ रेट, और नेक्स्ट वन हमारी 23 मीन्स है आपकी ये आपकी 23, यानी ये हमारी डेथ रेट है और ये हमारी बर्थ रेट है. Is it clear? I am sending some question to solve the examples.